Students, this is Shashi, working as PGT Physics in KV2 Itanagar. In last videos, we had talked about dot product of vectors. हमने लास्ट वीडियो के अंदर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात किया था कि उनके क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या रूल्स होते हैं। अगर हम डॉट को डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप डॉट आई कैप वैल्यू होगा 1, बट आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट के कैप हमारा क्या होगा 0। सेम होता है जे कैप डॉट जे कैप के लिए और के कैप डॉट के कैप के लिए रिलेशंस। ठीक है, सेम अब हम पढ़ेंगे कि अगर वही प्रोडक्ट हम जो हमें पढ़ा था कि जो प्रोडक्ट है उसके टू टाइप्स होते हैं मेनली, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब हम सेकेंड टाइप पर बात करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। हमने बताया था डॉट प्रोडक्ट के लिए कि जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है उसका रिजल्टेंट हमेशा क्या देता है, स्केलर वैल्यू, जबकि हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमें क्या देगा, हमेशा वेक्टर वैल्यू। फॉर एग्जांपल डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट हमेशा हमें देगा एक वैल्यू लाइक -10, -20, -100, +100, 0 एक्सेट्रा। बट जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका रिजल्टेंट हमें वैल्यू देगा लाइक 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप प्लस 0.5 के कैप लाइक इस ओके। तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू मिलेगी वो वेक्टर फॉर्म में मिलेगी, जबकि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हमें हमेशा मिलेगी स्केलर फॉर्म में। Look at that. In vector product, the symbol of multiplication between the vector is represented by cross. जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। डॉट को हम रिप्रेजेंट करते थे डॉट से, क्रॉस को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से। द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज अ वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। ठीक है, तो जो हमारा टॉर्क होता है, टॉर्क क्या होता है हमारा, टॉर्क बेसिकली एक टाइप का फोर्स ही होता है। ठीक है, ये हमारा जो रोटेटिंग कोई भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है वहाँ पर अप्लाइड होता है टॉर्क। टॉर्क आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स में, हमारा मतलब डिटेल में टॉर्क की बातें करेंगे हम लोग। क्लास 12th में भी आपके सिलेबस में है टॉर्क। टॉर्क जो था बेसिकली, अभी आप लोग सिर्फ इतना समझ लीजिए कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट, जैसे हमारा डोर है, ठीक है, तो डोर अगर हमारा मूव कर रहा है तो उसका एक रोटेशन एक्सिस होता है, एक फिक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो उसके जो फिक्स एक्सिस से और जो आप उसका जहाँ से वो रोटेशन कर रहा है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज़ नोन एज अ मोमेंट आर्म हेयर। ओके, तो वहाँ पर अप्लाइड फोर्स और मोमेंट आर्म का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा टॉर्क। Here force, moment arm and torque are all vectors। यहाँ पर फोर्स भी हमारा क्या है, वेक्टर है। मोमेंटम आर्म जो है मतलब बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमारा क्या है, वेक्टर है। और टॉर्क हमारा क्या है, वेक्टर ऑलरेडी। तो तीनों चीज़ें हैं यहाँ पर, तीनों ही क्या होंगी, वेक्टर होंगी। कंसीडर टू वैक्टर्स ए वैक्टर एंड बी वैक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर। हम अभी क्या कर रहे हैं, एक मतलब सिचुएशन ले रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर दो हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे के साथ क्या बना रहे हैं, एंगल थीटा विद ईच अदर। ओके, देन रिजल्टेंट विल बी द क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट इज गिवन बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड साइन थीटा एंड कैप। यहाँ पर हम जैसे डॉट के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, कॉस थीटा, बट क्रॉस के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, साइन थीटा। वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग अ डायरेक्शन विच इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ पर जो एन कैप होगा हमारा वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा, किसके अलॉन्ग, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ए वेक्टर और बी वेक्टर है उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। एंड साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। A vector cross B vector means the vector A vector is rotated towards B vector and its effect is taken on B vector। A vector cross B vector का मेनली जो मतलब क्या है कि जो A vector है वो हमारा किसके अलॉन्ग रोटेशन कर रहा है, B vector के अलॉन्ग, और किसको अफेक्ट कर रहा है, B vector को अफेक्ट कर रहा है मेनली। ये देखिए डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। By right hand thumb rule or Maxwell's screw rule, the direction of the resultant in the case is perpendicular and into the plane of the diagram। अब यहाँ पर अगर हम अपना देखिए, अपना जो आपका राइट हैंड है उसको आप यहाँ पर ए टू बी की जो डायरेक्शन है उसमें अगर आप रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारा थंब है वो किसकी डायरेक्शन को बताएगा,
रिजल्टेंट की डायरेक्शन को शो करेगा, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। B vector cross A vector means the vector B vector is rotated towards A vector and its effect is taken on A vector। जैसा कि डॉट प्रोडक्ट में A वेक्टर डॉट B वेक्टर और B वेक्टर डॉट A वेक्टर दोनों सेम होता है, बट A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर एंड B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर दोनों सेम नहीं होते हैं, इनका अलग अलग मतलब होता है, अलग अलग मीनिंग होता है। जैसा फर्स्ट केस में क्या होगा, जब हम A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बोल रहे हैं तब हमारा मतलब है वेक्टर A है जो है वो टूवर्ड द रोटेशन कर रहा है बी वेक्टर के, जबकि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर में जो हमारा बी वेक्टर है वो कर रहा है टूवर्ड्स द रोटेशन ए वेक्टर, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएंगी। द रिजल्टेंट इन दिस केस इज परपेंडिकुलर एंड इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द डायग्राम। जो फर्स्ट केस था हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसमें इनटू द प्लेन था, जो आपका राइट हैंड का थंब है वो हमारा इनसाइड द प्लेन होगा, ठीक है। जबकि जब हम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की बात कर रहे हैं तो हमारा जो डायरेक्शन जो होगा वो हमारा जस्ट अपोजिट होगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग अ टैब इज़ द बेस्ट एग्जांपल। अगर हम एक टैब को जो क्लोज कर रहे हैं और टैब करें तो उनकी जस्ट डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। सेम यहाँ पर जब हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करेंगे तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट्स होंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट रिजल्ट्स इन अ वेक्टर। जो वेक्टर हमारा यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, वेक्टर होगा। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव जो हमारा रिलेशन है उसे होल्ड नहीं करता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, एंड आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस डॉट के कैप क्या होगा हमारा 0, जबकि आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल्स टू के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल्स टू आई कैप और के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप, ठीक है। और जस्ट अगर रिवर्स रिलेशन होंगे तो उनके लिए हमारे रिलेशंस क्या आ जाएंगे, नेगेटिव साइन। इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एज फॉलोज, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे हम, आई जे के को लिखेंगे और उनके कंपोनेंट्स लिख देंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। ये आप लोगों ने क्लास 10 में जो हमारा सॉल्व करते थे हम मैथ्स के अंदर, तो आप लोगों ने देखा होगा ये सेम उसी टाइप से सॉल्व किया जाता है। आई कैप के जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आई कैप वाला हम कॉलम और हमारा रो है उसे हम छोड़ के जो बीच वाले हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई सेम होगा। जे कैप के लिए हमारी डायरेक्शन आती है नेगेटिव, तो माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ये रिलेशन आपको याद रखना है। और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैग्नीट्यूड हमारा होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ब्रैकेट में ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स का होल स्क्वायर। थैंक यू, होप यू विल अंडरस्टैंड।